हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो रिलीज़ करी गई है। और ये जो वैकेंसी रिलीज़ करी गई है इसमें आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे कि ये वैकेंसी कहाँ पे निकली है, कितने मार्क्स चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं ला के देती हूँ, तो आप इसलिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, उसमें आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर, 3 पोस्ट हैं यहाँ पे, जिनके एप्लीकेशन 5 तारीख से पब्लिक करा गया था और एप्लीकेशन शुरू होंगे आपके 10 तारीख से। नोटिफिकेशन 5 तारीख को रिलीज़ करा गया है और आपकी 10 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे फिलअप करना। तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, और एसोसिएट प्रोफेसर के जो फॉर्म है वो 15 तारीख से शुरू होंगे और लास्ट डेट जो है वो आपकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस की। तो अनरिज़र्व कैटेगरी 2000 है और फीमेल ऑफ अनरिज़र्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट की 1000 रुपये है। SC BCA BCB EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली की 500 है। थर्ड जेंडर 500 और PWBD कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, नो चार्जेस, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि कहाँ पे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि कौन से साइट पे आपको अप्लाई करना है। आप पे स्केल देखिए कितना ज़्यादा है, आई मीन 57,700 से लेके 1,82,400, काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। मतलब आपको स्टार्टिंग अगर मिलती है तो भी 57,700 तो मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी सैलरी कहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टेज हैं। तो आप देख सकते हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, होम साइंस, इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज़ जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी है आपकी, उसके अंदर कॉमर्स भी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, म्यूज़िक, पंजाबी, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, संस्कृत, ये आपकी इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज़ के अंदर आपका आता है। ठीक है, लॉ में है, मास कम्युनिकेशन में है, मैथमेटिक्स में, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब सभी में मुझे लग रहा है, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी स्कूल मैनेजमेंट, जूलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर था, ये एसोसिएट प्रोफेसर है। इसमें आपकी जो सैलरी है वो एकदम हाई लेवल सैलरी है, 1,31,400 यानी 1,31,400 रुपीज़, बहुत होता है। ठीक है, इसमें बॉटनी की है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की है और आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और आप देख सकते हो किन किन कैटेगरी में है। ठीक है, EWS जनरल और जनरल के लिए, बाकी किसी के लिए ये पोस्ट नहीं है। प्रोफेसर है, इसकी तो लेवल 4 है, इसमें आपको 1,44,200 सैलरी मिलेगी। कॉमर्स में है, जिसमें एक पोस्ट PWBD के लिए है। हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जूलॉजी, इसमें एक एक सीट जनरल के लिए है। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है क्योंकि इन्होंने निकाला है और ये स्टेट वाइज है क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है। ठीक है, मैं आपको साइट बता दूंगी आपको कहाँ अप्लाई करना है। देखिए, एक सीट के लिए भी बहुत सारे बच्चे जो है वो फाइट करते हैं, तो ये नहीं है कि एक सीट है तो हम नहीं कर सकते, क्या पता एक सीट में आपका ही नंबर हो, ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है सबसे पहले। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है ना आप कैटेगरी वाइज पढ़ सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्म भरना है आप पॉज करके देख सकते हो, मैं आपको साइट भी बता दूँगी, आप उस साइट पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले कि इसमें आपकी रिलैक्सेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको 5% ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा जिन्होंने भी बैचलर डिग्री कर रखी है और मास्टर लेवल कर रखा है। SC ST और बैकवर्ड के A and B नॉन क्रीमी लेयर ऑफ हरियाणा, या फिर ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न वालों को मिलेगा, या डेफ हैं जिनको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है उनको, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जैसे लेप्रोसी है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, ऑटिज़म है। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, इन सब लोगों को भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आपके साथ मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था। और जिन्होंने PhD डिग्री करी है तो उनको भी 5% का
रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इन 2 लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो सेट और स्लेट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और या तो फिर अगर ये भी नहीं है तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपकी। मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड एमफिल डिग्री रेगुलेशन 2009 या 2016 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, तो आपको छूट दे देते हैं। नेट स्लेट सेट की ज़रूरत नहीं, फिर पीएचडी आपका चल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, या फिर अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो पीएचडी डिग्री हो आपके पास और उस इंस्टीट्यूशन से हो जो 500 रैंकिंग के अंदर आती है, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग जब होती है यूनिवर्सिटीज़ की तो 500 के अंदर आपकी वो यूनिवर्सिटी आना ज़रूरी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर आते हैं आपकी एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हो, अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बताया पर ये म्यूज़िक का था, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर की क्या है, आपको पीएचडी डिग्री होनी है इसमें, तो आपकी ज़रूरी है। मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 8 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का और रिसर्च का, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में। और मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन होना, आपने 7 पब्लिश्ड करी हो, ठीक है, आर्टिकल्स जर्नल्स जो भी होती हैं, और ये रिव्यू करी गई, मतलब आपकी रिव्यूड होनी चाहिए, ठीक है। टोटल रिसर्च आपका 75 होना चाहिए, स्कोर उसका टोटल रिसर्च का स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। मिनिमम 7 पब्लिकेशन आपके होने चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री तो 55% होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर में 2 कंडीशंस हैं, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए विथ हाई क्वालिटी के होने चाहिए, टोटल स्कोर 120 होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, या तो फिर आपके पास पीएचडी डिग्री हो, ठीक है, एंड साथ में साथ आपके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं है तो ये वाली चीज़ें भी चल जाएंगी। आपने मतलब आपके पास पीएचडी की डिग्री हो अच्छी, ठीक है, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस ये भी चलेगा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो। अब किस तरीके से आप सेलेक्ट करे जाएंगे, अगर आप ग्रेजुएशन है और आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, आप यहाँ पढ़ लो, ठीक है। 60 to 80% है तो 13, 55 to 60 10, 45 to 50 5 नंबर। इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 25, 60 to 80 23। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके आपको सेलेक्ट किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। सिंपल सा है। जैसे आप अगर आपने अवार्ड्स वगैरह हैं, आपके इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स हैं, तो आपको 3 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ऐसे करके जोड़ा जाएगा। एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30, ठीक है। जेआरएफ नेट सेट मैक्सिमम 7, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स, टोटल करके आपका 100 नंबर, ऐसे करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपके ये टोटल मार्क्स ऐड करके आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और कुछ आपको पूछना है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको साइट बता देते हैं जहाँ पे आप जाके खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये फेक नहीं है। तो ये साइट आप देख रहे हो www.iums.kuk.ac.in। सो दिस इज़ योर साइट जहाँ पे आप जाके इसको चेक कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो मुझसे प्लीज़ मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।